कनाडा ने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने का जो प्रोसेस है बॉर्डर पे जाके उसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है और क्या सिनेरियो है और फ्लैग पुलिंग क्या होती है और कैसे वर्क परमिट लिया जाता है और वर्क परमिट कितने तरह के होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू इन अ लेमैन मैनर सो यू विल गेट एन आइडिया। देखो यार, वर्क परमिट दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन वर्क परमिट और एक होता है क्लोज वर्क परमिट। जब हम क्लोज वर्क परमिट पे जाते हैं दैट मीन्स हम एलएमआई पे जा रहे हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। एलएमआई डॉक्यूमेंट होता है जब किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर को फॉरेन वर्कर को हायर करना, और डजेंट मैटर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोविंस में आप जा रहे हो, कोई भी आपका जॉब का नॉक कोड है। जब किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर को फॉरेन वर्कर को हायर करना होता है तो वो जाता है ईएसडीसी के पास। ईएसडीसी एक सब कैटेगरी है, सब ब्रांच है आईआरसीसी की। ईएसडीसी आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट द एलएमआई कि आप उस फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उससे पहले कैनेडियन एम्प्लॉयर को एक जॉब पोर्टल पे indeed.ca पे jobsbank.gc.ca पे ऐड डालनी होती है, जॉब पोस्टिंग डालनी होती है और बताना होता है कि मैंने 2-3 महीने, 6 महीने, 5 महीने मैंने जॉब डाली, मेरे को तो कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल कर सके, मेरे को ऐसे जो मैंने पोस्टिंग निकाली थी उसको फुलफिल कर सके। चाहे वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क, चाहे वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट हो, चाहे वो पीआर होल्डर हो या वो कैनेडियन सिटीजन हो। तो ये तो हो गया एलएमआई के रिगार्डिंग। ये होता है क्लोज वर्क परमिट। और एक होता है ओपन वर्क परमिट। जब हम स्टडी वीजा पे जाते हैं या हम स्पाउस वीजा पे आते हैं तो हम आफ्टर स्टडी के बाद हम जब वर्क परमिट लगाते हैं तो उसे कहते हैं ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट में ये डिफरेंस होता है, क्लोज वर्क परमिट में हम सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के साथ वर्क कर सकते हैं मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए। लेकिन क्लोज वर्क परमिट में क्या होता है, हम कितने भी एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हैं, चाहे हम एक जॉब करें, 2 जॉब करें, 5 जॉब करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 ईयर की स्टडी करेंगे तो 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर की स्टडी करेंगे तो 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर मास्टर्स करते हैं 1 ईयर की तो उसमें भी हमें 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलता है। तो वैन फ्रॉम द जनवरी 2024 बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए इन टर्म्स ऑफ स्पाउस वीज़ा बंद हो गया है। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट आते हो अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो नहीं बुला सकते हो अनटिल एंड अनलेस अगर आप वर्क परमिट पे हो, आपने मास्टर्स कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल लॉ या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। लेकिन उसमें भी आजकल रिफ्यूजल ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी कनाडा की जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर सर ने, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करी है कि आप बताओ कि आपको किस किस इंडस्ट्री में आपके वहाँ पे डिमांड है, किस तरह की आपको लोगों की रिक्वायरमेंट है और किस किस तरह के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम किन को हम वर्क परमिट दें। चाहे वर्क परमिट कम भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 1 ईयर का था, 1 ईयर की स्टडी करोगे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है। माइट बी 2 ईयर की स्टडी को तो आपको 2 ईयर का वर्क परमिट मिले। इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड बट इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट जरूर होगा। सितंबर इनटेक 2024 में तो नहीं होगा लेकिन जनवरी इनटेक 2025 में ज़रूर होगा। अगर बोला है तो डेफिनेटली होगा। राइट नाउ रिसेशन और कैपिंग बहुत चल रही है, स्टूडेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे भी। डजेंट मैटर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, कनाडा में अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी नहीं है। सो ये हो गया डिफरेंट सिनेरियो। अब फ्लैग पुलिंग क्या होता है? देखो यार, जब हमें इमरजेंसी में या हमें जल्दी वर्क परमिट चाहिए, जब हम आफ्टर स्टडी के बाद देख रहे हो, चाहे हमारे पास प्री अप्रूवल एलएमआई हो, एलएमआई दैट मीन्स ऑलरेडी प्री अप्रूवल एलएमआई होता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उस पर हमको नंबर नाम चढ़ाना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने मेडिकल करवाना होता है और हमें यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाना होता है। तो फ्लैग पुलिंग उसे कहते हैं। हम यूएस कनाडा के बॉर्डर पे गए और हमने यहाँ पे जो बॉर्डर फोर्स होती है, जो भी बॉर्डर के बॉर्डर पुलिस है उनके पास गए। वहाँ से हम फ्लैग एक रास्ता होता है, वहाँ से घूम के आते हैं, हमें यूएस नहीं जाना होता, एक रास्ता घूम के आते हैं एंड वहाँ पे हम अपना स्टैंप लगाते हैं। वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कब से कनाडा में हो, किस वीज़ा पे हो, आपकी पुरानी इंडस्ट्री क्या आती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कोई फैमिली मेम्बर है या नहीं है कनाडा में, आप अभी कहाँ रह रहे थे, आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपकी क्या पोजीशन होगी, आपकी क्या जॉब की डिस्क्रिप्शन होगी, और आपसे इंग्लिश में कुछ चीज़ें पूछते हैं जिनसे उन्हें पता चल जाए कि आपको इंग्लिश ठीक ठाक, आपको एवरेज इंग्लिश आती है। ऐसा ना हो कि आपको बोलना ही नहीं आता और ऐसा भी ना हो कि वो आप बिल्कुल फेक लगो। सो आपसे वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। किसी से 5 मिनट बात करते, किसी से 10 मिनट बात करते। सो इसे कहते हैं फ्लैग पुलिंग। मतलब ऑफलाइन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना और ये विद इन हाफ एन आवर 10 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर के अंदर ये हो जाता है। इट्स दैट इजी। अगर किसी को जल्दी वर्क परमिट चाहिए आफ्टर स्टडी या एलएमआई के थ्रू भी, तो ये फ्लैग पुलिंग करते थे, तो हमें हाथों हाथ वर्क परमिट सेम टाइम सेम डे वर्क परमिट मिलता था और फ्रॉम द नेक्स्ट डे हम वर्क पे आ जाते थे। मीन्स लीगली हम वर्क कर सकते थे सिन पे, सोशल इंश्योरेंस नंबर पे। सो दिस इज द होल प्रोसेस।
बट मेरे हिसाब से करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब इसमें भी ना लाइक फ्रॉम 2024 काफ़ी लोगों के रिफ्यूजल भी काफ़ी हो रहे थे, रिफ्यूज़ काफ़ी हो रहे थे वर्क परमिट के रिगार्डिंग। चाहे वो LMI पे जा रहे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, उसका मेन रीज़न था प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना मेडिकल, आपकी डिग्री, आपने कहाँ कहाँ वर्क किया, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, आपके पास सैलरी स्लिप, आपका मेडिकल, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, आपको सब कुछ आपके पास होना चाहिए था, तभी आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करो। लेकिन अब ये प्रोसेस हो गया ऑनलाइन। अगर आप वैसे भी ऑनलाइन, पहले भी ऑनलाइन था, ऑफलाइन भी था। ऑफलाइन इसलिए था कि आपको जल्दी चाहिए हो तो ऑफलाइन कर लो। और आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो इट विल टेक 2 to 4 months टू गेट अ वर्क परमिट। ऑफलाइन अप्लाई करते हो हाफ एन आवर, 1 आवर के अंदर आपके हाथ में वर्क परमिट मिल जाता था। तो ये कंप्लीटली बंद हो गया है। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो तभी आओ जब आपको लगे कि आपको मुझे पढ़ना है और मेरे को बेनिफिशियल होगा पढ़ाई के रिगार्डिंग। और अगर आपको लगे कि मेरी अच्छी प्रोफाइल है, मैंने अच्छा खासा कुछ किया हुआ है, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप LMI पे जाओ। अगर आपका स्कोर 450, 480, 500 बन रहा है तो LMI पे जाओ। वर्क परमिट पे जाओ। और आपका कोई स्पाउस है तो सबसे बेस्ट है कि LMI पे जाओ, अपने स्पाउस को ऐसे प्रोविंस भेज दो जहाँ पे PR के चांसेस और इजी है। अगर आप किसी गलत प्रोविंस में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको PNP के अंदर या आपका एक्स% के अंदर स्कोर नहीं बन पाएगा। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, किसी भी वीज़ा के रिगार्डिंग, तो स्टार्क वीज़ा को आप हेल्प ले सकते हो। दे विल हेल्प यू आउट ऑन एवरी वीज़ास। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा, वेबसाइट में लिंक भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। अभी आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। तो ऑथेंटिक है, RCIC CICC अप्रूव्ड है। सो दे विल गिव यू जेन्युइन वर्क। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपको LMI लगाना है विजिटर वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आप स्टार वीज़ा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तभी आना जब आपको ज़रूरत हो। और इफ़ यू चूज़ द राइट प्रोविंस, राइट प्लेस, पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, और सही कोर्स चूज करते हो जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ जॉब्स में भी, इन टर्म्स ऑफ PR में भी। अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। जॉब्स की बहुत मारामारी है, इतनी इजीली आपको जॉब नहीं मिल पाएगी until unless if you have a reference, if you have a skills, and if you are in right location, right province। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। सो बी एडजस्टेबल एंड बी टैलेंटेड, बी मल्टी टैलेंटेड, एंड मेक रेफरेंस। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, एंड इफ़ यू वांट सम, लाइक इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पिन करना, लाइक मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।